साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्जाम्पल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो पेपर के प्रारूप में, पेपर के पैटर्न में जो बदलाव किया गया है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो काफ़ी समय से, कुछ दिनों से आप सभी मित्र पूछ रहे थे कि सर पेपर का फॉर्मेट क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड, या जैसे कि अभी आपके देख रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन के पेपर हो रहे हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न पत्र जो है बिल्कुल बदल कर आ रहा है, प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है। साथ ही साथ में जो परीक्षा की अवधि है, यानी कि एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है, वो भी अभी बिल्कुल आधा कर दिया गया। तो यही चीज़ें आपके साथ में भी होने वाली हैं। आपकी परीक्षाओं में भी समय जो है बिल्कुल आधा कर दिया गया है, यानी कि 90 मिनट्स होगा। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, जिनकी संख्या होती है आपको अटेम्प्ट करने की, यानी कि अनिवार्य जो प्रश्न होते हैं, उनकी संख्या भी अभी आपके लिए कम कर दी गई है। तो इस प्रारूप को समझेंगे हम लोग, और साथ ही साथ समझेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस समय में, इस कम समय में आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज करके सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, ताकि आप जिस उद्देश्य से गए, यानी कि अच्छे अंक लाने के उद्देश्य से आप परीक्षा में जाते हैं, वो आपका उद्देश्य पूरा हो। साथ ही साथ आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि ये OMR बेस्ड जो क्वेश्चन है, यानी कि आंसर बुकलेट है, वो क्या है। इसके अलावा परीक्षा के समय में आप किस तरह से अच्छे क्वेश्चन का चुनाव कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि आपको अंक लाने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा उस प्रश्न को चुनने का फ़ायदा ये होगा कि आप जो क्वेश्चन को लिखेंगे उसमें समय भी कम लगेगा, और साथ ही साथ अगर परीक्षार्थी अगर टीचर के दृष्टिकोण से सोचे तो आपको उसमें अंक मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम इस तरह से, जो मेरा अनुभव है और जो मेरे साथी या जो दोस्त जो बताते हैं, मैं उसके आधार पे आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपके भी ज़रूर काम आएगी। तो चलिए पेपर के फॉर्मेट को समझ लेते हैं, देखते हैं कि कहाँ से कितना प्रश्न आएगा। सबसे पहले देखते हैं जो इस साल BA का पेपर हुआ मेरे पास आया है, तो मैं आपको पहले वो दिखाना चाहूँगा। उससे हम पहले आइडिया लेंगे, फिर हम लोग अपने पेपर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले उस प्रश्न को देख लेते हैं जो इस बार आया है प्रश्न पत्र को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है मेरे पास में BA पार्ट 2 एग्जामिनेशन 2021 संस्कृत का फर्स्ट पेपर है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जो इनका प्रश्न पत्र होता है वो होता है, मैक्सिमम मार्क्स जो होता है इनका 100 नंबर का होता है, और हमारे में क्या है 90 मार्क्स का। तो थोड़ा अंतर होगा, समझ गए आप लोग। उसके अलावा पहला जो सेक्शन है, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे कुल मिला के इनको 10 प्रश्न करने, लेकिन हर एक प्रश्न के लिए जो शब्द सीमा है वो आपकी 40 शब्दों की है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये जो प्रश्न इनके पेपर में भी पहले 2 अंक के हुआ करते थे, अभी कितने हो गए हैं, 3 अंक के। तो यानी कि क्वेश्चन तो उतना ही करने, शब्दों की सीमा भी कम हो गई, लेकिन अंक बढ़ गए। तो ये एक अच्छी बात हो गई कि अभी अगर आप मान के चलें, अगर 10 प्रश्नों के लिए आपको कुल मिलाकर 500 शब्द लिखने थे, तो अभी मात्र आपको 400 शब्द ही लिखने हैं। तो इससे काफ़ी समय बचा आपका। साथ ही साथ वो जो एक्स्ट्रा 100 शब्द लिखने के लिए आपको जो समय देना पड़ता था ना, वो भी आपका बचा। सिर्फ शब्दों की बात नहीं होती है। तो इस तरह से आपका एफर्ट बच गया। तो यानी कि क्वेश्चन तो हमारे पेपर में भी इसी तरह से 10 के 10 ही रहेंगे, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के होते हैं। लेकिन वर्ड की लिमिट क्या हो जाएगी, 40, और अंक बढ़ के आपके 3 हो सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। मैंने एक्सपेक्टेड जो एक मेरे जो मुझे लग रहा है वो फॉर्मेट मैंने एक रेडी किया है, आपको दिखाता हूँ। आप भी उसके देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। फिलहाल हम इस पेपर को देख लें। तो हमने देख लिया सेक्शन A, यानी कि जो आपका खंड अ होता है, और यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो 10 के 10 ही रहेंगे, शब्दों की सीमा 40 और अंक बढ़ के 3 हो गए। अब देखते हैं हम लोग सेक्शन B में। देखिए यहाँ पर सेक्शन B यानी कि खंड ब में आप अगर चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अधिकतम शब्द सीमा कितनी हो गई है, 150 की। पहले कितनी होती थी, 200 की। तो ये जो 200 शब्द थे वहाँ से सीधे घट के 50 शब्द हो गए। अब यहाँ से आपको कितने प्रश्न करने, यहाँ से कुल मिलाकर आपको 3 ही प्रश्न करने। ये देखिए लिखा हुआ है 3 प्रश्न करने। मैं आपको वापस हाईलाइट कर देता हूँ, 3 प्रश्न ही करने हैं आपको। वापस से जूम कर देता एक्चुअली। देखिए ये, अब यहाँ से हमको समझने में आसानी होगी कि यहाँ पर आपको जो मुख्य रूप से करना क्या है कि यहाँ पर कुल मिलाकर एक तो 150 शब्दों में लिखना है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने। तो पहला ये चीज़ हो गया, और हर एक प्रश्न के लिए 15 अंक मिल रहे हैं। तो यानी कि पहले जो प्रश्न 10 अंक का होता था वो सीधे बढ़कर 15 नंबर का हो गया। यानी कि प्रश्नों के लिए जो आपको उत्तर के लिए जो अंक मिल रहे थे वो बढ़ गए। सेम आपके बीएड के पेपर में भी होने वाला है कि आप जो पेपर देंगे वहाँ पर भी आपके अंक बढ़ जाएंगे। जो 8 अंक का पेपर होता है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, वो आपका 15 अंक का हो सकता है, या 10 अंक का भी। हम देखते हैं, 2 फॉर्मेट मैंने बनाए हैं, आप देखिएगा समझ पाएंगे उसको।
लेकिन ये है कि आपको क्वेश्चंस कम करने हैं। जहां हमें 5 क्वेश्चन पहले करने होते थे, वहां पर अभी आप देख रहे हैं मात्र 3 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो सेक्शन ए में यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर में तो आपको 10 करने हैं, सेक्शन बी में आपको 3 करने हैं और आपके अंक बढ़ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बीए का पेपर है, यहाँ अधिकतम अंक क्या है, 100 है। हमारे में कितना होता है, 90। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग तुलना कर रहे हैं। और आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे शब्द सीमा भी कम हो गई। चलिए, तो कुल मिलाकर इनके पास में 6-7 क्वेश्चन होंगे। हमें देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है, मुझे भी पता नहीं है। ये रहा। तो कुल मिलाकर इनके जो खंड, जी 6 क्वेश्चन होते हैं इनके पास में भी, जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है बीएड के पेपर में भी, कि कुल मिलाकर जो है 6 प्रश्न होते हैं। और यहाँ पर जैसे कि पहले क्या होता था, 6 में से आपको जो है सारे क्वेश्चंस करने होते थे, ठीक है, और उसमें से कोई भी अथवा कर लेना होता था। लेकिन यहाँ पर जो है आपके जो आप क्या कहते हैं, इनके बीए का पेपर, इसमें से मात्र 3 ही प्रश्न करना है। तो आपका काफ़ी क्वेश्चन भी कम हो गए और साथ ही साथ में आपके पास ऑप्शन बहुत हो जाते हैं, कोई भी अच्छा सा एक प्रश्न लेकर आप कर सकते हैं। तो खैर बीएड में आपके कुल 5 ही प्रश्न होते हैं। वहाँ पर अनिवार्य, जैसे यहाँ पे 6 प्रश्न दिए हैं, वहाँ पे 5 प्रश्न होता था पहले, और उसमें से कोई 3 करा। अभी भी होगा, लेकिन 5 में से आपको मात्र कितने करने होंगे, 3। और शब्दों की सीमा भी कितनी हो गई आपके, 150 की। लेकिन अंक हो जाएंगे आपके ज़्यादा। तो अच्छा है, और मैं आपको बिल्कुल मॉडल आंसर लिख कर बताऊंगा दोस्तों। अभी इस वीडियो के बाद जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 शब्द का मतलब कितना, 40 शब्द का मतलब कितना, और कितना लिखना है आपको। 150 शब्द अगर आपको बोला जा रहा है तो आपको कितना लिखना है, और 450 शब्द का भी उत्तर लिख कर मैं आपको, जो मैं एग्जाम में लिखता हूँ उसी तरह से या अच्छे तरीके से एक लिख कर आपको बताऊंगा कि क्या लिखना है आपको। तो बिल्कुल घबराए नहीं, इस वीडियो के बाद आपको वही वीडियो मिलने वाला है बहुत ही जल्द। तो ये आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी में। देखिए यहाँ पर से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है 25 अंक, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, किसी एक प्रश्न को, सेक्शन सी से आपको क्या करना है, कोई एक प्रश्न कर लेना है लगभग 400 शब्दों में। लगभग 400 शब्द का मतलब 400 शब्द तक कर सकते हैं, 420 तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आपके पास इतना समय भी नहीं होगा। तो आपको बहुत ही मैनेजमेंट के साथ में काम करना है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि बीएड के प्रश्न पत्र में भी बिल्कुल इसी तरह से हो सकता है, लेकिन ये जैसे यहाँ 25 है, हो सकता है वहाँ पे थोड़ा कम हो। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि इसी तरह का बिल्कुल पैटर्न नहीं हो, क्वेश्चन की संख्या बिल्कुल यही रहेगी, लेकिन मार्किंग स्कीम जो है थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि बीएड में अधिकतम मार्क्स जो होता है, मैक्सिमम आपको कितना होता है दोस्तों, 90। तो आइए उस प्रारूप को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि वो क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग जो बीएड का प्रारूप होने वाला है या एक्सपेक्टेड प्रारूप है उसको देखते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको सही तरीके से अच्छे क्वेश्चन किस तरह सेलेक्ट करने हैं और अच्छे क्वेश्चन क्या होते हैं। तो आइए हम उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में। दोस्तों अभी जो आपके सामने दिख रहा है, मैंने एक मॉडल फॉर्मेट बनाया है, आप इसको थोड़ा देखने का प्रयास करिएगा। और एक चीज़ जो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैं उसको सुधारना चाहूँगा, लिखते वक्त ध्यान नहीं रहा। यहाँ पर देखिए, यहाँ 50 शब्द लिखा है, इसको बिल्कुल भी ना देखें, ये आपका 40 वर्ड्स हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका 150 वर्ड लिखा हुआ है, माफ़ करिएगा, 200 वर्ड, ये आपका 150 वर्ड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, ताकि आप लोग ये ना बोलें कि सर आपने गलत लिख दिया। तो यहाँ रखिए, अब देखिए हमारा फॉर्मेट जो होता है हमारे बीएड वालों का, उसमें क्या होता है 90 मार्क्स का। तो हमें उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। मैक्सिमम मार्क्स 90 है और परीक्षा की समय कितनी है, 90 मिनट। अब इसमें होगा क्या कि देखिए सेक्शन ए जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है, अब यहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 10 क्वेश्चन करने होंगे हमको, और वो हर एक प्रश्न के लिए हमको कितना मिलेगा, 3 अंक। तो हमारे सेक्शन ए से तो फिक्स है कि आपका 30 अंक का ही इस बार होने वाला है, लेकिन शब्द सीमा कितनी हो जाएगी आपकी, 40 शब्दों की। तो ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वर्ड लिमिट है हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 40 वर्ड्स की हो जाएगी, ठीक है। तो कितने, 3 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन टोटल कितने करने हैं, 10 क्वेश्चन। तो टोटल सेक्शन ए हमारा कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 30 अंक का हो जाएगा। 40 वर्ड में आपको आंसर देना रहेगा। इस तरह से सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी क्या हो जाएगा, सेक्शन बी हो जाएगा हमारा, जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कुल 3 क्वेश्चन करने होंगे अगर 10 अंक के। तो यहाँ पे हमको कितने मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन करके 10 अंक के, यानी कि 30 मार्क्स। यहाँ पे वर्ड लिमिट कम कर लीजिएगा आप, 150 कर दें। यहाँ पर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, आपको 150 कर दें आप यहाँ पे। तो यानी कि आपको यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट हो सकता है, 3 प्रश्न, हर एक प्रश्न के लिए पहले कितना मिलता था, 8 अंक, अभी कितना हो सकता है, 10 अंक। तो अगर 10 अंक के हिसाब से होगा तो 3 प्रश्न यानी कि कुल 30 अंक का। तो पहले सेक्शन से 30, सेक्शन बी से भी 30, तो 30 और 30 60 हो गए। उसके बाद चलते हैं हम लोग।
अब हमारा जो सेक्शन सी होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर जो दोस्तों हमारा एक ही प्रश्न हो सकता है, और यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे 30 अंक कर दीजिएगा आप। एक ही क्वेश्चन जो कि 400 वर्ड में करना रहेगा, मैं आपको थोड़ा साफ कर दूँ तो यहाँ पर एक ही प्रश्न रहेगा जो कि हमारा 30 मार्क्स का रहेगा, और इस 30 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए हमें 400 वर्ड करना रहेगा। तो ये एक हमारा फॉर्मेट है जो मुझे पूरी तरह से एक्सपेक्टेड लग रहा है कि यही फॉर्मेट होगा, यानी कि हर एक सेक्शन से आपको 30 अंक मिलेंगे, और इस तरह से जो है हमारा पेपर का फॉर्मेट आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मेट मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी आप यहाँ पे देख लें। बिल्कुल 50 शब्द के जो लिखे हैं मैं उसको आप बिल्कुल चेंज कर लीजिएगा दोस्तों। दूसरा फॉर्मेट देखिए हमारा क्या हो सकता है कि पहले की भांति हमारा जो सेक्शन ए रहेगा वहाँ पे 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और शब्द सीमा जो है यहाँ पर मैं बदल देता हूँ, शब्द सीमा तो बिल्कुल ही घटने वाली है, शब्द सीमा तो ये रह ही नहीं सकती, तो 40 वर्ड्स हो जाएगा आपका। और सेक्शन ए से आपके कितने बन गए, यानी कि कुल 20 मार्क्स बन गए, जो हमारा पहले का फॉर्मेट था, जो कि आपका है दूसरा फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा सेक्शन बी आपका हर 3 प्रश्न करना रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका कितने बढ़ सकते हैं, आपके मार्क्स 15 नंबर। तो आप समझ लीजिए कि 3 प्रश्न करके सेक्शन बी से आप 45 अंक ला सकते हैं। तो दूसरे फॉर्मेट में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो सेक्शन सी होगा यहाँ आपको एक ही क्वेश्चन करना है 400 शब्दों में, लेकिन उसके लिए अधिकतम मार्क्स क्या रहेगा आपका, 25 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, तो ये 2 फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया इसमें से कोई एक फॉर्मेट में आपका आ सकता है। पहले वाला फॉर्मेट 90% श्योर है कि यही फॉर्मेट रहेगा। दूसरा फॉर्मेट भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप दोनों तरीके से तैयार है। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट आएगा दोस्तों, टोटल मार्क्स जो है हमारे 90 ही हो रहे हैं, और 90 होने के बाद भी आप ये समझिए दोनों ही फॉर्मेट में आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि दोनों में शब्द की सीमा तो आपकी वही रहने वाली है, कम ही है। अगर मार्क्स ऊपर नीचे अलग अलग तरीके से मिल जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ऊपर वाला फॉर्मेट है, अगर फॉर्मेट ए आता है आपको तो ये है कि आपको जो है जल्दी जल्दी करने में पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो आपको हड़बड़ी हो सकती है कि भाई कौन सा प्रश्न पहले करें क्या नहीं करें। तो इन सारी चीज़ों की समस्या के समाधान के लिए भी मैं अभी आपको बताता हूँ बिल्कुल भी कैसे हम लोग को पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग उसको। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी जो बात होती है परीक्षा में वो होती है कि भाई परीक्षा में हम लोग को क्वेश्चन जो करने होते हैं वो क्वेश्चन भी सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन सेलेक्ट करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि आपके परीक्षा की जो समय अवधि है उसके अंदर अटेम्प्ट कर लेने लायक होने चाहिए। तो अगर मैं आपको अपने टिप्स बताऊं जो कि मैं करता हूं, या नॉर्मली जो हर एक बच्चा होता है जो अच्छे से तैयार करके जाता है परीक्षा के दौरान में, जो अच्छे नंबर लेकर आते हैं लोग, तो वो हमेशा इस तरह बात का ध्यान रखते हैं कि वो सही प्रश्नों का चुनाव करते हैं। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही करें। देखिए करना क्या आपको, आपको ऐसे क्वेश्चन को चुनना है, या सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन बिना आपको 2 टाइप के आते हैं। तो आपने भी गौर किया होगा, लेकिन आपने कभी इस तरह से सोचा नहीं होगा, और इस तरह से अगर आप सोच कर इस बार परीक्षा देंगे तो आप जरूर देखेंगे कि आप बेहतर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं, जैसे कि आपने पूछा होगा ना कि किन्हीं 5 शब्दों में किन्हीं 5 हाँ कोई 5 अंतर बताएं, या विकास के क्या चरण होते हैं, या फिर भाषा को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन मिले ना आपको, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब उसने आपको बोल दिया 5 पॉइंट, तो अगर आप कोई भी ढंग के भी 5 पॉइंट लिख देंगे तो यानी कि आपने वो एक जो क्राइटेरिया होता है नंबर लेने का वो आपने पूरा कर दिया। लेकिन अगर आपका यही प्रश्न होता कि बाल्यावस्था के बारे में बताएं, अब देखिए बाल्यावस्था के बारे में आपको बताएं बोल तो गया है, तो आप हो सकता है अब इसमें सोचने लगे कि बाल्यावस्था की परिभाषा लिख दूं मैं, कि बाल्यावस्था के बारे में 4-5 स्टेप लिख दूं। मतलब पहले तो आपको सोचने में ही इतना समय लगेगा। तो आप समझ रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पे अगर यही एकलौता यही क्वेश्चन हो कि आपको बाल्यावस्था के बारे में बताएं, अगर आपको मजबूरी है ये क्वेश्चन करना, तब तो आप यही करिए। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन यही हो कि बाल्यावस्था के कितने चरण होते हैं आप वो बताइए, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि बाल्यावस्था के बारे में बताएं, तो इन दोनों प्रश्नों में आप बिल्कुल उस प्रश्न को चुनें जिसमें लिखा है कि बाल्यावस्था के चरण बताएं, क्योंकि बाल्यावस्था के चरण निश्चित होते, फिक्स होते। आप उसको लिख देंगे और आपके अंक पूरे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चन को लेते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं, मतलब उसका जो है उसका विस्तार बड़ा होता है, यानी कि वो क्वेश्चन का स्कोप बड़ा होता है, तो आप हो सकता है कि आप लिख रहे हैं, आप अपनी तरफ से तो सही लिख रहे हैं, लेकिन टीचर शायद उसके कुछ और उत्तर में चाहता हो। टीचर चाहता हो कि बच्चे ने अगर इसमें ये लिख दिया होता तो मैं इसको पूरे अंक दे देता।
तो आप ऐसे बिल्कुल भी क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश करें जब तक एकदम मजबूरी ना हो जाए, एकदम अर्जेंट ना हो जाए। ऐसे क्वेश्चन ना चुने जो कि आपको मतलब ओपन एंडेड हो। ओपन एंडेड का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन जो कि व्यापक हैं, उसमें बहुत सारा कुछ इंफॉर्मेशन लिखा जा सकता है। मेरी सलाह है डिफरेंस वाला लिखें कि इसमें 4 अंतर बताएं, ऐसे प्रश्न लें, चरण बताएं। तो मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए लिए हैं, तो पहले समझते हैं प्रश्न कौन से होते हैं आपके। देखिए, 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके। पहला होगा या तो आपका जिसमें लिखना रहेगा कि भैया आप क्वेश्चन का आपसे क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि भाई टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन, जैसे कि अंतर बताएं, डिफरेंस बताएं, कितने पॉइंट्स में होता है, मुख्य बातें बताएं, इस तरह वाली। और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे कि आपको लिखा जाता है कि भैया आलोचनात्मक दृष्टिकोण इस पे प्रस्तुत करें, या इनके क्या विचार थे, या इसमें क्या किया जा सकता है। इस तरह के जो प्रश्न है, सरकार का क्या योगदान है, सरकार इसकी दिशा में क्या करे, इस तरह के जो मतलब आपको लाकर छोड़ दिया जाता है, जिसमें कि मतलब बहुत कुछ लिखा जा सकता है। ऐसा वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा अवॉइड करें और आप वैसे क्वेश्चन को चुनने की कोशिश करें जो कि या तो कोई सिद्धांत पे आधारित हो, या फिर किसी जिसमें आपको कुछ गिने चुने उत्तर देना हो। अब चलिए क्वेश्चन को दिखता हूँ तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन चुनने के लिए आपके पास क्राइटेरिया क्या है। आप ऐसे क्वेश्चन चुने जिसमें कि आपको अंतर देना हो, यानी कि लिखा कि अंतर लिखे। आपको बोलते हैं वृद्धि और विकास के बीच में अंतर लिखें। तो अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करें, इस तरह के। या फिर आप लिखें कि जिसमें स्टेजेस के बारे में पूछा हो कि कितने चरण होते हैं, कितने क्रम होते हैं, कौन कौन से क्रम होते हैं, इस तरह वाले। या फिर आप लिखें वैसे क्वेश्चन को चुनें आप जो कि आपके लिए जाना पहचाना हो। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नए क्वेश्चन को करने से बेहतर है वैसे क्वेश्चन को लिखें जिसको कि कम से कम आपने 2-3 बार पढ़ा हुआ है। उसके अलावा आप वैसे प्रश्न को बिल्कुल ले सकते हैं दोस्तों जिसमें कि आपको कोई डायग्राम, जैसे कि आपको मैं बीएड 4th ईयर सेमेस्टर वालों के हिसाब से भी बता दे रहा हूँ, ये बहुत सारे, या फिर बीएड 1st सेमेस्टर के लिए भी बताता हूँ। उसमें पूछा जाता है विकास के कितने चरण हैं, तो आप डायग्राम से बता सकते हैं। इसी तरह से पूछा जा सकता है आपका कि मान के चलिए कि जल चक्र के बारे में बताएं, ऑक्सीजन साइकिल के बारे में बताएं, जैसे इन्वायरमेंटल के पेपर में आता है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताएं। तो आपको पता है कि अगर नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम बना दूंगा तो 50% मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करें। परिभाषा वाले, बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा कि वृद्धि और विकास की परिभाषा दे, तो आपको सिर्फ परिभाषा लिखना है। किसी 2 महान वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक की परिभाषा याद हो आपको और लिख दीजिए, आपके काम हो गए। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपने परिभाषा लिख दी तो मतलब आपने क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया था नंबर लेने का वो पूरा कर दिया। इसके अलावा क्रम वाले सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया, स्टेजेस, क्रम, संख्या, इस तरह वाले क्वेश्चन लें आप। क्या ना करें परीक्षा में, देखिए आप ये ना करें कि वैसे प्रश्नों को ना लें जिसको कि आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हो, या फिर आपने 1 या 2 बार पढ़ा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को करने से आपका समय भी व्यर्थ होता है और साथ ही साथ आप बिल्कुल भी उसको अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। अगर आप शुरुआत कर भी देते हैं, बीच में जाकर आप अटक जाएंगे, उसको फिर आप खाना पूर्ति करने के माध्यम से क्वेश्चन को पूरा करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ना तो परीक्षा में आपके पास इतना समय होता है और ना ही आपको ऐसे प्रश्न लेने चाहिए जो कि अंततः आपको पता है कि बिल्कुल कम ही मार्क्स देगा। तो आप उसको लिखेंगे भी पूरा, लेकिन नंबर भी आपको बिल्कुल एक न्यूनतम मार्क्स जो होते हैं वही मिलने वाले हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरा, ऐसे प्रश्नों को ना लें, मैंने साफ साफ लिखा, आप समझ जाए, क्रिटिकली एग्जामिन और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, इसको तो आपको एकदम छोड़ना ही है भाई। ये क्रिटिकली एग्जामिन और एक्सप्लेन, क्योंकि ये क्या होता है ना, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत लेंदी हो जाते हैं आपके। अब क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं, इसलिए लेंदी होते हैं कि क्रिटिकली करने का मतलब उस पर पॉजिटिव, नेगेटिव, सुझाव, अच्छाई, गलत, हर एक चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा। तो मतलब क्वेश्चन का ना एस्पेक्ट बढ़ जाता है, उसके पक्ष बढ़ जाते हैं, तो जिससे कि क्वेश्चन की लंबाई काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपको 400 शब्दों में भी लिखना है तो वो भी आपको कम पड़ने लगेगा। तो आप बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चन को अवॉइड करें, अनलेस कि वो बिल्कुल भी अर्जेंट हो, यानी कि उसके अलावा कोई आपके पास विकल्प ना बचा हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको अपने परीक्षा की तैयारी के हिसाब से बिल्कुल मदद करेंगी। मैं अभी आपको इस वीडियो के बाद बिल्कुल बहुत ही जल्द आपको मॉडल आंसर लिख के बिल्कुल हैंड रिटन वे में आपको अब बताने वाला हूं, क्योंकि जो अभी छोटे एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी हो रही है अभी कंप्यूटर के माध्यम से जो भी मैं यूज़ कर रहा था आपका। तो अभी जो हैंड रिटन नोट्स ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, तो आप देखिएगा। सॉल्यूशंस करके दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली 40 शब्द में कितना लिखना है, 150 शब्द कितना होता है और 400 शब्द कितना होता है। आज ही प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे जितनी रात हो जाए, लेकिन आज आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और ख्याल रखिएगा अपना और हमें याद भी रखिएगा।